कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर अर्थात BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे। इसके हम सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अर्थात हमारी यह जो वीडियो हो रही है ये न्यूमेरिकल को लेकर के हो रही है और न्यूमेरिकल पर वन शॉट वीडियो हो रही है। ठीक है, तो हम कंप्लीट न्यूमेरिकल को एक वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके चांसेज हैं कि आपके 7 से 8 नंबर बन जाएं या 10 नंबर तक बन जाएं। ठीक है भैया, तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि PYQ पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नोट्स और उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भैया, होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप सभी को नोट्स के हिसाब से कंटेंट नहीं होगा, क्या लिखना एग्ज़ाम में वो नहीं होगा, तो आप नहीं कुछ अच्छा कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में क्या आएंगे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इन सब के लिए एप्लीकेशन पर जाइए और 99 रुपीज़ का बैच लेकर के अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करिए। तो चलिए आज की यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की यह वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज की यह वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है कि मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ऐसा नहीं कि हम पूरे थर्मल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अपर लेवल के न्यूमेरिकल या बहुत नॉर्मल, जो सिलेबस में गिवन है उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करा रहे हैं। और जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि पहली बार पेपर हो रहा है, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल तो कहीं बाहर से नहीं आएंगे तो सिलेबस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो शायद आपको वहाँ पे आइडिया लग पाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस में पहले से ही गिवन है कि सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन है PV बराबर MRT, आप सभी को पता भी है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बंद पात्र का मतलब क्लोज्ड वेसल में गैस का जो दाब है वो 1 बार है और 20 अंश सेंटीग्रेड है। और उस वेसल को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से क्या होता है, प्रेशर अगर बढ़ता है, ठीक है, पहले गर्म कर रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है आप सभी का तो प्रेशर बढ़ेगा। अर्थात प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी आपका राइज करता है। ये भी चीज़ का आप ध्यान रखें करके गैस का तापमान 100 अंश सेंटीग्रेड किया जाए तो पात्र के भीतर जो गैस का दाब है वो क्या होगा। कहने का मतलब डायग्राम से समझेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। कोई भी आपका क्लोज्ड वेसल है, ठीक है भैया, कोई ये पात्र है, इसको हम क्या कर रहे हैं भैया, इसको हम गर्म कर रहे हैं। किसकी मदद से गर्म कर रहे हैं, मान लो स्टोव की मदद से हम इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो V1 है। क्या है, V1 वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम का मतलब अगर मान लो कोई रखा हुआ है, आपका पानी रखा हुआ है उसके अंदर, तो मान लो वो 1 लीटर पानी है। ठीक है, V1 की वैल्यू मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूँ तो 1 लीटर मान लो। ठीक है भैया, अब हमारा जो टेम्परेचर है इसका वो है 20 अंश सेंटीग्रेड स्टार्टिंग में। ठीक है, 20 अंश सेंटीग्रेड। और जो प्रेशर है आपका यानी P1 जो प्रेशर है वो है 1 बार। ठीक है भैया, चलो। और T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 20 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, चलो, T1 की वैल्यू 20 अंश सेंटीग्रेड, V1 की बराबर 1 लीटर है। ठीक है, अब कोई क्लोज्ड वेसल है तो उसका तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, सेम ही रहेगा। 1 लीटर पानी है तो क्या बाहर तो निकलेगा नहीं पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। अर्थात अगर हम कहें दूसरा जैसे प्रेशर हमारा P2 फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और हमें T2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी दी है, 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जब हम गर्म कर रहे हैं तब 100 अंश सेंटीग्रेड हो रहा है, बिना गर्म किए हुए 20 अंश सेंटीग्रेड था और बिना गर्म किए हुए 1 बार प्रेशर था। गर्म करने के बाद पूछ रहा है कि P2 की वैल्यू, यानी गर्म करने के बाद प्रेशर कितना हो जाएगा। B1 क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात 1 लीटर पानी रहेगा तो 1 लीटर ही रह जाएगा, अर्थात B1 बराबर V2। ठीक है भैया, अब हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा गेलुसाक का लॉ। ठीक है भैया, गेलुसाक का लॉ याद हो ना याद हो, आपको ये याद रखना है बस। देखो क्या, P1 V1 अपान T1 बराबर
P2V2/T2, ठीक है। आपने उसमें देखा, फॉर्मूले में, आपके क्वेश्चन में देखा कि V1 बराबर V2 आ रहा है, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है वॉल्यूम, तो V1 बराबर V2, ठीक है। निकल के क्या आया, ऑल्सो क्या निकल के आया, P1/T1 बराबर P2/T2, ठीक है भैया। अब ध्यान रहे, जो T2 है और T1 है, T1 कितना है हमारा 20 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम 273 कर लें, इसमें जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये 293 केल्विन हो जाएगा। और इसी तरीके से T2 अगर है, T2 की वैल्यू कितनी है 100, और इसमें अगर हम 273 जोड़ दें तो ये निकल के आ जाएगा 373 क्या केल्विन। अब कुछ नहीं, वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए, कुछ नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से P2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो P1 इंटू, ठीक है, T2 हो जाएगा, और अपान में T1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P2, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है 293, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू तो एक बार गिवन है ना, देखो P1 की वैल्यू एक बार है, और T2 की वैल्यू है कितना 373, और T1 की वैल्यू है 293, ठीक है, बराबर P2, ठीक है। बस गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये समथिंग 1.27 बार, ठीक है, आंसर आ गया। मतलब प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, अर्थात यहाँ पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, देख लीजिए प्रेशर थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है भैया। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसमें आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और आपको दोनों प्रेशर को फाइंड करना है। यहाँ पे दोनों प्रेशर का मतलब P1 और P2 दोनों को फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लोज्ड वेसल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि क्लोज्ड वेसल है। अब जैसे ऊपर मैंने क्या दिया, एग्जाम्पल लिया था कि 1 लीटर, V का वैल्यू 1 लीटर लिया था। अब कई लोग हमें बताने आएंगे कि भैया कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब यही है कि आप सभी का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैं समझ रहा हूँ कि उसमें 1 लीटर पानी, एक लीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इस तरीके से उसको क्यूब के अंदर ले सकते हो, वॉल्यूम की बात आ रही। लेकिन मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि सपोज अगर 1 लीटर पानी वहाँ पे भरा हुआ है, या एक क्लोज्ड वेसल है पूरी तरीके से, तो वो गर्म करने के बाद ऐसा नहीं कि कोई बदलाव आएगा उसमें, ये कहने का मतलब था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है कि एक बंद पात्र है, ठीक है। अब इस क्लोज्ड वेसल के अंदर जब हम इसको गर्म करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा, यानी वॉल्यूम पहले जो V1 था वही V2 ही रहेगा, ये कहने का मेरा मतलब है बस, ठीक है भैया। समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। उसका जो आयतन है वो 1 मीटर क्यूब यहाँ पे माना गया है, और इसमें 2 किलोग्राम वायु, 2 किलोग्राम वायु का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल m बराबर हो गया 2 kg, ठीक है। स्मॉल m बराबर 2 kg है। जैसे ही क्लोज्ड वेसल की बात आई, ठीक है, क्लोज्ड वेसल की बात आई, तो V1 बराबर V2, मतलब कहने का मतलब ये है कि गर्म करने से पहले भी वॉल्यूम V1 है, गर्म करने के बाद भी जो वॉल्यूम है V2, वो दोनों आपस में बराबर है, यानी कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है भैया। और वायु जो है 20 अंश सेंटीग्रेड पर भरी है, यानी आपको T1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 20 मिल जाएगी, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में, ठीक है। 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 293, ठीक है, 293। चलो, ये हो गया आपका। और उसके बाद है कि वायु का पात्र के भीतर वायु का दाब ज्ञात कीजिए। कब, जब ये 2 किलोग्राम जो वायु है 20 अंश सेंटीग्रेड पे भरी जा रही है और क्लोज्ड वेसल में, अर्थात गर्म करने से पहले P1 की वैल्यू फाइंड करना, यानी गर्म करने से पहले कितना दाब है, और फिर हम क्या किए उसको कि 150 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया, अर्थात T2 की वैल्यू कितनी हो गई 150 प्लस 273, ठीक है, गर्म किए। उसके बाद दाब क्या होगा, अर्थात उसके बाद जो होगा P2 वो क्या होगा, और यहाँ पर R की जो वैल्यू दी है वो 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन गिवन है, ठीक है भैया। यही इतना कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, उसके लिए आपको बस ऐसे ही स्क्रॉल कर लेना होगा, ठीक है।
आइए इसको थोड़ा दूर करके ऐसे किसी तरीके से इसको टिकाते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? गैस का इक्वेशन। ठीक है, गैस का इक्वेशन हमारा कहता है कि PB बराबर MRT। ठीक है, PB बराबर MRT। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर किसी एक पर्टिकुलर के लिए ले रहे हैं, एक पात्र के लिए, कोई दो पात्र है अगर, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? P1 B1 बराबर MRT2 T1। ठीक है, तो अगर एक फर्स्ट वेसल के लिए ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम P1 V1 बराबर MRT1। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? चलो, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्यों P1 V1 इक्वल MRT1 लिख रहे हैं? क्योंकि ये गर्म करने से पहले की बात हो रही है, गर्म करने से पहले। ठीक है, गर्म करने से पहले की बात हो रही है पात्र की। ठीक है, गर्म करने से पहले। ठीक है भैया, अब समझो P1 की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि गैस का P1 दाब पूछ रहा है। जब हम 2 किलोग्राम की गैस जो है वो आपको 293 केल्विन यानी 20 सेंटीग्रेड पे हम भर रहे हैं किसी क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू आपको 1 गिवन है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी गिवन है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन यही वैल्यू V2 के लिए भी वैलिड है, यानी आपको V1 बराबर V2 मान लो या 1 मान लो, बात तो एक ही है। M की वैल्यू 2 गिवन है। R की वैल्यू मैंने बताया कि 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। ठीक है, यानी 287 याद करके रखना। T1 की वैल्यू गिवन है 293। ठीक है भैया, चलो बस कुछ नहीं, कर लो गुड़ा उड़ा कर लो जो करना है। ठीक है भैया, कर लो गुड़ा। तो जब हमने गुड़ा करके देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, गुड़ा करके देखा तो 168 182 आया। ठीक है, चलो अब ये किस में आया मेरे प्यारे साथियों? ये आएगा पास्कल में। इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? बार में। किस में? बार में। P1 की वैल्यू, जब P1 को हम बार में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि अपान में कर देते हैं 10 की पावर 5, अर्थात 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 1.68 बार में। ठीक है भैया, क्लियर बात है? P1 की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। P1 की वैल्यू हो गई 1.68 बार। अब हमें P2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? वही V1 बराबर V2, यानी क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, क्लोज्ड वेसल है तो क्या लगेगा? P1 अपान P2 बराबर P1 अपान P2 बराबर T1 अपान T2। ठीक है, फाइंड करना क्या है? फाइंड करना है हमें P2 बराबर हो जाएगा P1 इंटू T2 अपान में T1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इधर जो 150 प्लस 273 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 423। कितना? 423। ये वैल्यू किसकी थी? T2 की। ठीक है, और P1 की वैल्यू है 1.68 इंटू में T2 की वैल्यू कितनी गिवन है? T2 की वैल्यू आपकी गिवन है, मैंने बताया 423, और T1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 293। बस आप कर लो गुड़ा वगैरह। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.428 बार। ठीक है भैया, तो ये है फाइनल आंसर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, Cp बराबर है 1.96 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और Cb 1.46 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, पूछ रहा हमारा गैस का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और कांस्टेंट नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पूछ क्या रहा है, हम आप सभी को पूरी तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले आपको Cp और Cb को जान लेना अति आवश्यक है। Cp अर्थात स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cb स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है भैया, गैस की विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर पे दी हुई है 1.96, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी हुई है 1.46। चलिए ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है
Cp माइनस Cb बराबर होता है R। ये नियतांक यानी हमसे पूछा जा रहा है क्या, गैस कांस्टेंट। तो Cp की वैल्यू कितनी है 1.96 माइनस 1.46 बराबर R, अर्थात R की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.5। हमारा इसका यूनिट है किलो जूल, ठीक है, पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है भैया, चलो एक तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा कह रहा है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है R0 अपान में R। अब R0 क्या है मेरे भाई, यह है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी अगर वैल्यू याद है तो काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 8.314 और R है आपका गैस कांस्टेंट जिसे हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, गैस कांस्टेंट यहाँ पे हमने निकाला है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर दो। R0 की वैल्यू होती है 8.314 अपान में R की वैल्यू है 0.5, बस 16.28 आ गया कैपिटल M की वैल्यू। ठीक है भैया, तो मुझे आशा है कि ये किसी को ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के एक और सरल न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 47 अनसेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर है 5 बार। ठीक है, उस पर वायु का आयतन दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब। तो वायु की मात्रा ज्ञात करना है, यानी यम की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। और यम की वैल्यू के लिए ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि पीबी बराबर MRT होता है। ठीक है, यही सूत्र लगेगा, लेकिन हमको आर का वैल्यू को फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, R0 हमेशा कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू 8.314 है। ठीक है, R0 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314। ठीक है, और आपका जो R होता है ये वेरी करता है। ठीक है, तो उस पहले हम R को फाइंड करेंगे, फिर हम यम की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए एक एक चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। Cp और Cv की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है भैया, अब हमने ऑलरेडी आप सभी को बता भी रखा है, अभी पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व आपको कराया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि Cp माइनस Cv बराबर होता है R। क्या होता है R, तो एक दूसरे को घटा लो, 1.1 माइनस 0.72, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.28। लेकिन R आ रहा है, ठीक है, R आ रहा है, ठीक है, 0.28। अब ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पे Cp जो आप सभी को दिया हुआ है किलो जूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो R की जो वैल्यू आई है वो आपकी आ रही किस में, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। इसको हमको करना है कन्वर्ट किस में, जूल पर किलोग्राम केल्विन में। ठीक है, इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि m जो आएगा यहाँ पे ग्राम में आएगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन में हमको इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को नहीं, देखो m भी तो ग्राम में ही नहीं आएगा, m भी किलोग्राम में ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पे प्रेशर वगैरह का कुछ होगा, वॉल्यूम का होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मीटर क्यूब में आ रहा है, इसलिए हमको इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 280। ठीक है, क्यों, क्योंकि किलो जूल है आपका, 100 से 1000 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 280 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो 280 कर दिया और जूल पर किलोग्राम केल्विन कर दिया। ठीक है, अब चलो अब और चीज़ देखते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है, T की वैल्यू दी है 47, इसमें 273 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 47 प्लस 273, ये आपका आ जाएगा 320। ठीक है, P की वैल्यू दी है 5 बार। ठीक है, P की वैल्यू दी है 5 बार। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसी से मैटर ख़राब हो रहा था। 5 बार दिया हुआ है, लेकिन इसको हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 5 × 10⁵ कर दो। ठीक है,
और अगर जब बार को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है तो बटे कर दो 10⁵ से। 10⁵ का मतलब 1 और 5 जीरो, ठीक है भैया। तो इसलिए हमने 5 के आगे 5 जीरो बढ़ा दिया। ये कन्वर्ट हो गया किस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। किस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये आपको यूनिट चेंज समझना पड़ेगा। बार को कन्वर्ट करना है अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो 10⁵ से गुणा कर देंगे, और अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर को हमको बार में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से भाग दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने v की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारी वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो v की वैल्यू 0.5 हम लिख ले रहे हैं। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू। और m की वैल्यू के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, pv बराबर mrt, ठीक है। और m की वैल्यू को फाइंड करना है तो RT बाई PV हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है R की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को, R की वैल्यू मिल रही है 280, ठीक है। PV बराबर MRT है, ठीक है। MRT बराबर PV, यानी ये हो जाएगा PV/RT, ठीक है भैया। अब सही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁵, ठीक है। और V की वैल्यू है 0.5, R की वैल्यू है 280, इनटू में आपका T की वैल्यू है 320। यही पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो आपका आ जाएगा 2.79 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो गुणा करके देख लीजिएगा, आपका एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं ये भी आप सभी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देखो भाई, प्रैक्टिस किए बिना, किसी चीज़ को बार बार फोकस किए बिना वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है भैया। तो आइए हम एक एक चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक स्टील का यहाँ पे फ्लास्क है जिसका 0.04 मीटर क्यूब क्षमता दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है कि वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी V की वैल्यू दी है 0.04 मीटर क्यूब, जिसमें नाइट्रोजन को 120 बार पे, यानी P की वैल्यू दी है 120 बार, ठीक है भैया। P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 बार। जैसा कि मैंने बताया कि बार को अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 120 × 10⁵, ये हो जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये आपके प्रेशर की कई सारी यूनिट्स हैं, ठीक है भैया। तो यूनिट का चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद T की वैल्यू दी है 120 सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी T की वैल्यू है 20 सेंटीग्रेड। अगर इसमें 273 हम जोड़ देंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 293 केल्विन, ठीक है। और फ्लास्क को इस प्रकार सुरक्षा प्रदान की गई है कि दाब तापमान नियम बना रहे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहे। तो n की मात्रा जो है वो किलोग्राम में बताइए, n की मात्रा किलोग्राम में बताइए का मतलब फिर से वही क्वेश्चन, m स्मॉल m बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और निकलेगा कैसे, PB बराबर स्मॉल m RT, ठीक है। अब यहाँ पे P भी आपके पास है, V भी है, M पूछ ही रहा है, R तो नहीं है, T भी है, यानी ये R की वैल्यू को आप फाइंड कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अब ये नाइट्रोजन जब कह दिया तो नाइट्रोजन का आणविक भार, ठीक है, नाइट्रोजन का आणविक भार ऑलरेडी आप सभी को पता होना चाहिए कि 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में होता है, तो उसका अणु भार जिसे हम कहते हैं, N2 का अणु भार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। N2 का अणु भार, परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है, लेकिन अणु भार निकालते हैं तो उसके दोनों यूनिट्स को ले लेते हैं, यानी N2 का है तो 14 दूनी 28, अणु भार हो जाता है 28, ठीक है भैया। और फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि अणु भार यहाँ पे मोलर मास जिसे कहते हैं वो होता है R0/R, ठीक है। अब R0 की वैल्यू होती है 8.314, लेकिन ये होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है आपके जूल पर किलोग्राम केल्विन में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आपको यही करना पड़ेगा कि वही 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8314, क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू है 8314, R की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं, M की वैल्यू दी हुई है कितना हमारे पास 28, तो कैपिटल R की वैल्यू जो है यानी गैस कांस्टेंट जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं
तो R की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी आपके, जब हम इसको करेंगे 8314/28 करेंगे तो ये आ जाएगा 296.90 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है भैया, चलो ये हम R की वैल्यू मिल गई। अब हम M बराबर, आप सभी को यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बता भी दिया है, PB बराबर MRT होता है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, PB/RT। क्या हो जाएगा, PB/RT। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट कर दो। फी की वैल्यू कितनी है आपका 120 × 10⁵, V की वैल्यू है 0.05, कैलकुलेटर अलाउ होता है 0.04 है मेरे हिसाब से, ठीक है 0.04 है। और आपका अपान R है, R की वैल्यू भी निकाल लिया हम लोगों ने 296, ठीक है 296 यहाँ पे हो गया, पॉइंट में 90 हो गया। T की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 293 है, ठीक है T की वैल्यू है 293। बस भैया सब कुछ कर लो और यहाँ पे निकल के आएगा 5.51 किलोग्राम। ठीक है, हो सकता है कि ये वैल्यू पूरी ग्राम में आए, जब आप उससे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5 मीटर क्यूब क्षमता वाले पात्र में 25 मोलर द्रव्यमान वाली 20 किलोग्राम गैस भरी गई है। ठीक है, एक एक की वैल्यू समझेंगे। 25 मोलर द्रव्यमान वाली 20 किलोग्राम गैस भरी गई है। 25 मोलर द्रव्यमान का मतलब ये हो गया कि कैपिटल M की वैल्यू दी गई है 25 और स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 20 किलोग्राम। ठीक है भैया, यदि गैस का तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड है, यानी T की वैल्यू गिवन है 1 + 273 बराबर होगा 274। ठीक है 274, तो इसका दाब ज्ञात करिए, यानी हमसे P की वैल्यू पूछा जा रहा है। P की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप सभी के पास एक ही ऑप्शन है कि PB बराबर, ठीक है, और यहाँ पे 5 मीटर क्यूब वाली क्षमता है, यानी V की वैल्यू है 5 मीटर क्यूब। PB बराबर स्मॉल m RT। ठीक है, ये स्मॉल m है, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, T है, V है, P फाइंड करना है, R भी नहीं है अपने पास और P भी नहीं है। ठीक है, दो चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करना है। R मिलेगा कैसे, तो R मिलने का बहुत बार तरीका मैंने बता रखा है कि कैपिटल M बराबर R0 स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, तो ये R बराबर R0 में कैपिटल M। ठीक है, R0 की वैल्यू होती है 8314, 8.314 होता है किलो आपके किलो जूल में, और 8314 हो जाता है जूल में, और M की वैल्यू गई है 25। डिवाइड करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 332.56। ठीक है, अब यहाँ पे R की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, P, आराम से फाइंड कर लेंगे। P बराबर हो गया MRT/V। स्मॉल m दिया हुआ है 20, R दिया हुआ है 332.56 इंटू T दिया हुआ है कितना, इंटू में T दिया हुआ है कितना, इसको मिटा ही देते हैं, इस T दिया हुआ है आपका कितना 274 और अपान में है 5। चलो फटाफट से गुणा करके देखते हैं। तो इसका हमने गुणा कर लिया और गुणा करके मैं बताता हूँ, इसका आंसर आया है 36485.76। लेकिन ये है हमारा किस में, आपके न्यूटन पर mm² में, तो हमें इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट किस में, बार में। तो मैंने बताया था कि 1 और 5 जीरो, ठीक है 3 2 5 जीरो से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.64 बार। क्या बार, आंसर निकाल के हमने दे दिया। ठीक है भैया, समझ में आया। चलो तो चलिए गैस इक्वेशन के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का गैस इक्वेशन का। ठीक है, एक कोई क्लोज्ड वेसल है, ठीक है यहाँ पे ध्यान देना, क्लोज्ड वेसल है, यानी उसका आयतन जो है वो है 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है भैया, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और उस गैस का द्रव्यमान 2.25 kg है, यानी m की वैल्यू ये है, और आणविक द्रव्यमान यानी कैपिटल M की वैल्यू 28 नाइट्रोजन के लिए होती है। ठीक है,
और उसके बाद गैस को 25 अंश सेंटीग्रेड से 200 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। यानी T1 की वैल्यू 25 है, T2 की वैल्यू 200 है। गैस का प्रारंभिक यानी P1 और अंतिम यानी P2, ये दोनों दाब पूछा जा रहा है, ठीक है भैया। कैसे पता करना पड़ेगा, आइए एक एक चीज़ समझाते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के पहले ही लिखना पड़ेगा सारी वैल्यू, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आयतन यानी V की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर क्यूब। और कैपिटल M की वैल्यू गिवन है, कैपिटल M यहाँ पे बड़ा कर दो थोड़ा, 28। स्मॉल m कर दो, कितना हमारा है 2.25। और P1 प्रश्नवाचक चिन्ह है, P2 जो है हमारा क्या है, P2 क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है भैया। T1 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है कितना है आपका 25 प्लस 273। और T2 की वैल्यू गिवन है 200 प्लस 273, ये हो गया 473, ये हो गया 298, ठीक है भैया। अब हम फाइंड करना है प्रारंभिक दाब, यानी पहले हम P1 फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है भैया। अब P1 फाइंड करने के लिए हमको करना क्या है, ध्यान से समझिए, रुक जा भाई, क्या है यार, ठीक है चलो ऐसे ही देख लेना है, ठीक है। P1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं कि PB बराबर MRT होता है, ठीक है। अब अगर किसी एक पात्र के लिए यूज कर रहे हैं, हम ये पात्र के लिए कब यूज कर रहे हैं, जब तक हम गर्म थे 25 तक। जब ये 25 से 200 हो गया तब हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन अभी 25 वाले टेम्परेचर पे हम इसे 1 यूज कर रहे हैं। P1 B1 यानी ये दोनों टेम्परेचर वेरी करेगा, MR कांस्टेंट होता है वो T1, ठीक है भैया। P1, इसी P1 को तो हमको फाइंड करना है, लेकिन हमको V1 जो है, V1 गिवन है कितना 1.5। अब ऑलरेडी V1 बराबर V2 है, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। तो इसे आप V1 लिखो या V लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये V की वैल्यू बराबर है, ठीक है। कुछ नहीं, P1 की वैल्यू निकाल लो, M की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 2.25। R आपके पास मिलेगा तो कैसे मिलेगा, उसके लिए ही तो फॉर्मूला है, कैपिटल M बराबर R0 अपान स्मॉल r। और कैपिटल M की वैल्यू है 28 और R0 की वैल्यू कितनी होती है, R0 की वैल्यू होती है 8314, यानी 8.314 यहाँ पे किलो जूल के लिए हम जूल में ले रहे हैं, और R की वैल्यू को फाइंड करना है। भाग दे दीजिए, कितना आएगा, भाग दे करके देखिए, आएगा R की वैल्यू आएगा 296.92। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 296.92। T1 की वैल्यू कितनी है, बड़ा कर दो, ठीक है, 2.25 हो गया, इनटू में 296.92। और T1 की वैल्यू कितनी गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है आपकी 298। और V1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, V1 की वैल्यू आपकी गिवन है 1.5। चाहे V1 लिखो चाहे B लिखो, ठीक है। भाग दे करके देखिए आप लोग, जब हमने भाग दिया तो ये आया 132723.24, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसको हमको कन्वर्ट करना है बार में, 5 जीरो से भाग देंगे, ठीक है, यानी 10⁵ से, तो ये आ जाएगा 1.32 कितना बार। तो ये हमारा P1 निकल के आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, V की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, P1 B1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2। V1 बराबर V2 है, यानी इस दोनों को हटा सकते हैं। P1 हमको मिल चुका है, T1 अपने पास अवेलेबल है, T2 अवेलेबल है, P2 फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड हो जाएगा भैया, P2 बराबर हो जाएगा P1 इंटू T2 अपान T1। P1 कितनी है 1.32, T2 की वैल्यू थी कितनी, T2 की वैल्यू थी 473, ठीक है, 473 अपान में T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 298। करके देखें गुड़ा फटाफट से आपके सामने ही, 1.32 इंटू में 473 भागे में 298, ये आ गया 2.09, कितना 2.09
ये P2 की वैल्यू आ गई और ये है बार में। तो ये दोनों थे फाइनल आंसर। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए आप सबको लेकर के चलते हैं फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। किससे? x से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी को हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे ये फाइंड कहाँ पर होता है? ये स्टीम में फाइंड होता है। स्टीम का जो द्रव्यमान गिवन है वो 4.7 किलोग्राम दिया हुआ है। टोटल ऊष्मा जो दी गई है वो 11,000 किलो जूल दी गई है। और प्रेशर जो गिवन है वो कितना गिवन है मेरे प्यारे साथियों? वो 5 बार गिवन है, ठीक है भैया। 5 बार प्रेशर गिवन है। चलिए हम फटाफट से सॉल्व करते हैं इन सब चीज़ों को। उसके पहले आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कुल ऊष्मा दिया हुआ है और द्रव्यमान। इससे हम एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। क्या? एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी हम फाइंड करने जाएंगे जब, ठीक है, एंथैल्पी फाइंड करने जाएंगे जब, ठीक है। इसे हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं। ये हो जाता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। यानी 11,000 क्या दिया हुआ है? किलो जूल, और किलोग्राम में क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान, यानी 4.7। तो ये कैपिटल H हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 2340.2, ठीक है। ये हमारा कैपिटल H निकल के आया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, 5 बार पे। आइए उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल H बराबर HF प्लस XHFG, ठीक है। क्या? कैपिटल H बराबर HF प्लस XHFG। अब भैया कैपिटल H तो हमें गिवन है, ये HF और HFG कैसे मिलेगा? देखो कुछ स्टीम टेबल में इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है, या आप HFG को ऐसे लिख सकते हो HF माइनस HG, HF माइनस HG, ठीक है। तो अब स्टीम टेबल की तरफ चलते हैं। प्रेशर दिया हुआ है हमें, P बराबर दिया हुआ है 5 बार। तो स्टीम टेबल पे चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमने स्टीम टेबल को यहाँ पर खोल रखा है, ठीक है, आप सबके लिए। यहाँ पे 5 वाला देखिए, अगर मेरा कुछ दिख रहा हो यहाँ पे आप बार वाला सेक्शन देख लीजिए लेफ्ट साइड में। यहाँ पे 5 पे आ जाइए। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे HF, HG, ठीक है। तो HF की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। अगर 5 बार पे HF की वैल्यू देखोगे तो आपको 640 दिख रहा है, और HG की वैल्यू दिख रहा है कितना? 2748, ठीक है। ये दिख गया आपको 640 और ये दिख गया आपका 2748, ठीक है। और हमको HFG निकालना होता है, तो इसके लिए हमको करना होता है HG माइनस HF, ठीक है, HG माइनस HF, ठीक है, HFG जो निकालना होता है। तो यहाँ पे HF की वैल्यू, तो हम H की वैल्यू पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2340.2। HF की वैल्यू कितनी थी हमारी? HF की वैल्यू थी 640, प्लस X को फाइंड करना है, HFG निकालना था। तो 2748 माइनस 640 करिए, कितना आ जाएगा? ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 2100, ठीक है। 2100 कितना आ जाएगा? ये 2107 वाट के आसपास आ रहा है। एक बार मैं कैलकुलेटर मार लेता हूँ, ठीक है, जिससे क्रिस्टल क्लियर रहे हमारी चीज़ें। कैलकुलेटर का चच्चा कहाँ हो? 4748 माइनस 640, ठीक है, 2108, S 2108, ठीक है। बस कुछ नहीं, अब इसके बाद तो आपका काम आसान हो जाएगा। 2340 में से 640 घटा दीजिए, ठीक है। 2340 माइनस 640, ये हो गया 1700 और हो गया X 2108, ठीक है। तो X की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 1700 अपान में 2108, ठीक है। तो भागे कर दो 2108, ये हो जाएगा 0.80, ठीक है, 0.80। ये आपका क्या आ गया? यही आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, यही आपका आंसर हो गया 0.80, ठीक है भैया। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। बस इसके लिए आपको स्टीम टेबल की ज़रूरत है, और उसमें 2 यूनिट देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ था 5 बार। तो इसके बेसिस पे हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए।
अगला क्वेश्चन BTUP का क्वेश्चन है। आप देख करके भी हैरान हो जाएंगे कि कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कुल ऊष्मा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कुल ऊष्मा, ठीक है, कुल ऊष्मा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? ये मिलेगी एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी इनटू में 5, ठीक है, एंथैल्पी में इनटू में 5 किलोग्राम, जैसा कि हमने ऊपर अभी सॉल्व भी किया था। दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमें एंथैल्पी जब हम निकाल रहे थे तो कुल ऊष्मा 11,000 थी और अपान में कितना ग्राम दिया था 4.7। अब हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 4.7 यानी वहाँ पे 5 दिया हो और एंथैल्पी को हम फाइंड कर लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा कुल ऊष्मा निकल आएगा। तो अब हमारा कुल कहानी कहाँ पे अटक रहा है? हमारा कुल कहानी अटक रहा है कहाँ पे? कहानी हमारा अटक रहा है कि एंथैल्पी हम यहाँ पे कैसे निकालें? H, तो H के लिए फॉर्मूला है H बराबर, ठीक है, H बराबर है HF, ठीक है, HF प्लस XHFG, ठीक है, और HFG को निकालने के लिए हम यही करते हैं, HFG बराबर होता है Hg माइनस HF, ठीक है। तो अब Hg और HF की वैल्यू को फाइंड करना है कहाँ पर? 8 बार पर, 8 बार पे यही फाइंड कर लो और फिर दोनों की वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और h की वैल्यू मिल जाएगी और उसमें गुणा कर दो, 4.7 का आंसर आ जाए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए वैल्यू को देखते हैं। 8 बार यहाँ पे गिवन है, नीचे दिख रहा है 8 बार, ठीक है, मेरा हल्का हल्का डॉटेड जा रहा होगा। 8 बार पे हमको देखना है क्या? HF और Hg, ठीक है। 8 बार पे HF की वैल्यू है 721 और 2768, 721 और 2768, यहाँ पे हो गया 2768 माइनस 721 और ये हो गया 721 HF की वैल्यू। पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं ज़रा, 2768 माइनस 721, ये हो गया 2047, यानी HFG की वैल्यू आ गई 2047 HFG की वैल्यू, और Hg की वैल्यू आ गई 721, ठीक है भैया। अब कुछ करना नहीं है इसमें, अब यही करना है कि यहाँ पे कैपिटल H बराबर HF की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी HF की वैल्यू, Hg की वैल्यू नहीं है, HF की वैल्यू है, ठीक है। HF की वैल्यू कितनी आ गई? ये है आपकी 721, प्लस में x की वैल्यू कितनी है? 0.8, ठीक है, x की वैल्यू है 0.8 इंटू में हो गया 2047। बस कुछ नहीं करना है, 2047 इंटू में 0.8 प्लस में आपका हो गया 721, ये हो गया आपका कैपिटल H की वैल्यू आ गई 2358.6। लेकिन हमको टोटल कुल ऊष्मा फाइंड करना है, कुल ऊष्मा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2358.6 गुणे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये किलो जूल पर किलोग्राम में है, ठीक है, ये किलो जूल पर किलोग्राम में है। इसको हमको क्या करना है? किलोग्राम पोर्शन हटाना है, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोग्राम दिया हुआ है। तो कर देखते हैं, 2358.6 गुणे हो गया 5, ये हो गया 11,793, 11,793 यहाँ पे किलो जूल ऊष्मा आ गई, ठीक है भैया। तो आंसर ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो।